श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों, कल रविवार के दिन पड़ रही हैं इस सावन और अधिक मास के मिलन वाली प्रदोष की तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इन पवित्र महीनों में पड़ने वाली यह रविवार की प्रदोष तिथि आपके जीवन से धन धान्य की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर देगी। अगर आपके जीवन में संकट, समस्याएं, दुख और विपत्तियां बहुत अधिक हैं तो उनको भी यह उपाय समाप्त कर देगा। अगर आपके भाग्य में धन प्राप्ति के लिए कोई योग नहीं बन रहा है, अगर आपका दुर्भाग्य और दरिद्रता लगातार बनी हुई है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ प्रदोष तिथि में एक विशेष उपाय करना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपको अपने जीवन में महादेव की कृपा प्राप्त होना प्रारंभ हो गई है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस अधिक मास में पड़ने वाली यह विशेष प्रदोष तिथि इस बार विशेष संयोगों के साथ बन रही है, इसीलिए आपको यह विशेष उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए, उपाय को करने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी शिव महापुराण की कथा में बताई है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि अधिक मास में हम कुछ भी दान और पुण्य करते हैं तो वह हमें बहुत ही अधिकता में प्राप्त होता है। अगर हम किसी को 100 रुपये, 200 रुपये या फिर 50 रुपये का दान भी करते हैं तो हमें उससे कई गुना अधिक प्राप्त होता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अधिक मास में हमें इसीलिए दान पुण्य करना चाहिए और आप स्वयं देखेंगे कि आपके द्वारा किया गया छोटे से छोटा दान भी आपको कितना अधिक पुण्य प्राप्त करवाएगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। उन्हें जानने से पहले आपको बताना है कि महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से किसको भस्म किया था। आपका जवाब है कामदेव या फिर इंद्रदेव। इन दोनों में से आपको जो भी सही लगे उसका जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, गुरुजी की जो भी कथा चल रही है मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, उनके द्वारा एक उपाय बताया गया था 7 तिथियों पर किए जाने वाला विशेष उपाय, जो विशेषकर 5 दीपक प्रज्वलित करने वाला है। उपाय आपको इस चैनल पर पहले से ही बताया जा चुका है, लेकिन इस उपाय में गुरुजी द्वारा थोड़ा सा बदलाव और किया गया है जो पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण कथा में बताया है। देखिए, जिन 7 तिथियों पर आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है, देखिए, पहली पंचमी की तिथि है जो 6 अगस्त को आने वाली है। अष्टमी की तिथि है जो अभी कुछ दिनों पहले ही निकली है। एकादशी की तिथि है। प्रदोष की तिथि जो कि कल पड़ रही है, इस दिन आपको यह उपाय विशेष करना है। शिवरात्रि की तिथि, अमावस्या की तिथि और पूर्णिमा की तिथि, इन तिथियों पर आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए, कल प्रदोष की तिथि पर जब भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम लंबी बाती के दीपक का प्रयोग करते हैं तो हमारे वंश में वृद्धि होती है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हमें अन्य कई कार्यों जिसमें हमें पैसों की अधिक आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, उन विशेष कार्यों में हमें अतिशीघ्रता से धन की प्राप्ति होने लगती है। तो देखिए, आपको जो 5 दीपक लेना है वह आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और आप अपने घर में आटा मढ़कर भी यह दीपक बना सकते हैं। देखिए, 5 दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ये 5 दीपक आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है और अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, उसके बाहर की तरफ आपको यह 5 दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। यानी कि यह जो 5 दीपक हैं, आपका जो मुख्य द्वार है उसके बाहर की तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है और मुख्य द्वार के सीधे तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। गुरुजी ने कहा है कि इन विशेष तिथियों में यदि यह दीपक हम प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, संकट और कष्ट चल रहे हैं उन सभी का अंत होने लगता है और आपके जो भी कार्य रुके हुए हैं, जो भी कार्य आपके सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिन कार्यों में आपको धन प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र 5 दीपक प्रज्वलित करके अपने मुख्य द्वार के बाहर रखना है और आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में सारे कार्य बहुत ही शीघ्रता से बनना प्रारंभ हो जाते हैं।
देखिए, दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि महादेव को आपको पूरे मन से और पूरे भक्ति भाव से प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम महादेव से पूरे भक्ति भाव के साथ प्रार्थना करते हैं तो महादेव भी हमारी पूरी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। और इस सावन मास के अधिक मास में पड़ने वाली यह प्रदोष तिथि तो हमारे लिए मानो जैसे कि सोने पर सुहागा है। इसीलिए आपको इस तिथि में यह उपाय अवश्य करना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। यानी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के कई जो कार्य हैं वो बिगड़ने लग गए हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर यदि आपको लगता है कि आपका किसी कार्य में मन नहीं लग पा रहा है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। इसके साथ आपको 3 शमी के पत्ते लेना है और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। लेकिन यदि आपको प्रदोष काल के समय नहीं मिल पाता है तो यह उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष बात कही है, यदि आपके पास शमी के पत्ते उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो इनकी जगह पर आप शहद या फिर लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपको शमी के पत्ते मिलते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है उसे भी आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और आपके पास जो 3 शमी के पत्ते हैं या फिर आपके पास अगर आपने शहद लिया है या फिर लाल चंदन भी लिया है तो उसे आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि तीनों सामग्रियों को आपको जल के अंदर डाल देना है और आपको यह जल तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, इस जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको प्रार्थना करनी है जीवन के जितने भी अंधकार हैं वह दूर होने लगे, जीवन में ऊर्जा का संचार हो, जीवन के जितने भी कष्ट और संकट हैं वह सभी दूर हो, मेरे जो भी कार्य अटक रहे हैं वह सभी पूर्ण होने लगे। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो जल का लोटा है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित करते समय आपको सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, सुरेश्वर महादेव हमारे जीवन से अंधकार को दूर करते हैं और हमारे जीवन में दिव्य ज्योति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस सुंदर से और सरल से उपाय अवश्य करना है। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।